नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को 10 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट विल बी सेट अप इन स्टेट इन व्हिच स्टेट। तो आपका भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना जो है वो आपका किया गया है, आंध्र प्रदेश में किया गया है। जैसे आप देखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास पास पुदीमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। मतलब कि जो सोलर सिस्टम होती है उससे कुछ रिलेटेड ये काम करेंगे। पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, क्या बोलते हैं, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और कुल इसमें जो लागत लगने वाली है, यानी कि कुल जो इसमें इन्वेस्टमेंट लगने वाली है वो लगने वाली है लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए लगने वाली है। यह हब प्रतिदिन लगभग 1500 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन देगा, मतलब कि करेगा। और इसके अलावा यह ग्रीन आपका मेथनॉल, ग्रीन यूरिया और सतत विमानन ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए पानी को इलेक्ट्रॉनिक्स नामक प्रक्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाता है। इस प्रक्रिया में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि आप देख सकते हैं सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, का इस्तेमाल भी किया जाएगा। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हालांकि हुआ था 2022 में ही हुआ था, लेकिन उस टाइम से हम लोग उतना भी उसके मामले में प्रचलित नहीं थे। इस मिशन का जो लक्ष्य है कि 2030 तक 50 लाख टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। और हाइड्रोजन सभी परमाणुओं में सबसे हल्का, जिसका रासायनिक प्रतीक होती है H होती है। तो हाइड्रोजन जो है वो सभी एलिमेंट्स में सबसे हल्का होती है और इनका सिंबल जो है वो आपका H है। हाइड्रोजन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, जैसे आपका प्रोटियम होती है जो कि 1H होती है, और आपका ड्यूटेरियम आपका 2H होती है, फिर आपका ट्राइटेनियम ये आपका 3H होती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जॉन महामा हैज बीन शॉर्न इन द प्रेसिडेंट ऑफ हिच कंट्री। तो वो आपका घाना की है। घाना के आप देख सकते हैं घाना के राष्ट्रपति को, और जॉन महामा तीसरी बार घाना के राष्ट्रपति बने हैं। और वह जो है वो आपका जुलाई 2012 से जनवरी 2017 के बीच घाना के राष्ट्रपति थे। और वह वर्तमान राष्ट्रपति नाना अकुफो एडो की जगह ये लेंगे। तो अभी जो है वो आपका राष्ट्रपति यही है, इनका नाम है नाना अकुफो एडो की जगह ये लेंगे। घाना की देखिए ये अफ्रीका में पड़ती है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से पड़ती है। घाना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। इसकी राजधानी अक्रा है और ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। घाना को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो घाना की समुद्री को सेडी कहते हैं। घाना अब अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना उत्पादक है। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो अगर कहीं से सोना निकलती है तो कहता है कि वो घाना से निकलती है। अब हाल ही में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई है, उनको हम जान लेते हैं। तो आपका फासवा फासवा पायरू ये फ्रांस के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंटमेंट इनको मिली है। मोहम्मद अल बशीर ये सीरिया के अंतरिम यानी कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। आपका रीम तालवा जीन इमैनुअल ओयुड्रागो बुर्किना फासो के पीएम बने। बुर्किना फासो आप जानते होंगे बहुत ही उतनी अच्छी कंट्री नहीं है, वहाँ पे अभी दंगे चल रही है। नए राजस्व सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। Who has been appointed as the new revenue secretary। तो आपका है तुहिन कांत पांडे। हाल ही में नियुक्त राजस्व सचिव अरुणी चावला
को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि दीपम का सचिव नियुक्त किया गया है। और आपका बता दें कि अरुणीश चावला के स्थान पर वित्त सचिव के साथ साथ राजस्व सचिव का प्रभार भी दिया गया है। तुहिन कांत पांडे 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, आप इनको जानते होंगे। और अभी जो है वो आप देख सकते हैं कि आप कहेंगे कि प्रमुख सचिव, जैसे कि आप कहेंगे ये कैबिनेट सचिव आपके वन ये टीबी सोमनाथन जो प्रधानमंत्री होते हैं उसकी एडवाइजर के रूप में हुई है। आपका दो हो गए, एक तो अमित खरे की और दूसरा तरुण कपूर की। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री की आपका पीके मिश्रा बने हैं और अच्छा वित्त सचिव जो बनी है यानी कि डिफेंस फाइनेंस सिक्योरिटी आपका गार्गी कौल बने हैं। उसके बाद में विदेश सचिव विक्रम मिश्री है 35वें नंबर की और गृह सचिव गोविंद मोहन है। वित्त सचिव आपका तुहिन कांत पांडे है और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिन्हा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपका अजीत डोभाल है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है? विच सिटी हैज होस्टेड द 18th आपका प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025? तो आपका भुवनेश्वर में आपका प्रवासी दिवस मनाया गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 8 से लगभग 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की ये मेजबानी करेगा। और भारतीय दिवस सम्मेलन के हिस्से के रूप में युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। उसके बाद में महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसलिए जो है वो भारत में 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय ये दिवस मनाया जाता। इस दिन की शुरुआत 2003 में हुई थी। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि आपका त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगत हैं और इस सम्मेलन के दौरान 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान की पुरस्कार भी दिया गया है। तो 27 इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से एक और दो इंपॉर्टेंट है। 18वें और 27 अवार्ड दिया गया है, उसको नहीं आप याद कर सकते हो और नहीं हम लोग याद कर सकते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम रखी गई है आपका विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुई है? इन विच कंट्री हैज माउंट ईबू वोल्केनो इरप्टेड? तो वो आपका है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू में माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है और नवंबर 2024 में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इसके अलावा नवंबर 2024 में इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हो चुका है और इंडोनेशिया के जावा पर स्थित माउंट मेरापी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात आती है कि ज्वालामुखी तब बनता है जब पृथ्वी की सतह पर जब दरार से गर्म पिघलती चट्टानें, गैसें और राख निकलती है। पिलाउआ ज्वालामुखी दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और इसकी जो है वो एक हवाई द्वीप यानी कि हवाई द्वीप जो है वो आपका यूएसए में स्थित है। कुछ ऑपरेशंस जैसे कि आपको पता होगा ऑपरेशन राइजिंग सन यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए किया गया ऑपरेशन बॉम्बी बकेट वायुसेना द्वारा
नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चलाया गया है। उसके बाद ऑपरेशन मर्यादा, ये आपका उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए किया गया है। और ऑपरेशन शील्ड, ये आपका इजराइल के ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को के CMD कौन बने? हु हैज बिकम द CMD ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO? तो वो आपका बने हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को के CMD को पदभार ग्रहण कर लिया है। और आपको बता दें कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1981 में हुई थी और इसे 2008 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था। नाल्को दुनिया में बॉक्साइट और एल्युमिनियम का सबसे कम लागत वाली उत्पादक कंपनी है और इसकी हेडक्वार्टर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि स्थापना नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1981 में हुई थी। बाकी तो इसके चेयरमैन है वो तो बदलते रहते हैं। बहादुर सिंह सागू को AFI को हम लोगों ने चर्चा किया था कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और बी नारायण इसरो के नए प्रमुख होंगे। और एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। अगला नंबर प्रश्न कहता है अमेरिका के ओहियो के ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है? Which month has been declared as a हिंदू विरासत मंथ, हिंदू हेरिटेज मंथ वाई ओहियो USA? तो वो आपका है अक्टूबर में। ओहियो के गवर्नर माइक डेविन ने अक्टूबर को अमेरिकी राज्य में हिंदू विरासत माह के रूप में नामित करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। और अक्टूबर 2025 ओहियो का पहला आधिकारिक हिंदू विरासत माह बनाया जाएगा। ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में एक राज्य है और ओहियो की राजधानी कोलंबो में है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, जैसे कि पूर्व अमेरिकी के राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 29 दिसंबर 2024 को 100 बरस की आयु में निधन हो गया है। और अमेरिका ने 250 साल बाद वर्ल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस बने हैं। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आपका उपराष्ट्रपति JD वेंस बने हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। PM मोदी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार मिला है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इंड फूड व्यापार प्रदर्शनी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडो फूड ट्रेड एक्सहिबिशन हेल्ड? तो आपका है ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 8 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 8वें इंड फूड 2025 का उद्घाटन किया है। और इसका आयोजन जो है वो आपका 8 से 10 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। पहला इंडस फूड 2017 में आयोजित किया गया था और 2019 से यह ग्रेटर नोएडा में प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। पहले 2017 में किया जाता था, लेकिन अब जो है वो 2019 हो गया स्थापित, वो ग्रेटर नोएडा में 2019 से मनाया जा रहा है। इंडस फूड एशिया की प्रमुख वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी है। अगला नंबर प्रश्न कहता है भारत और कौन सा देश नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटरऑपरेबल सोवोवॉय बनेगा? इंडिया एंड विच कंट्री विल जॉइंटली बिल्ड एन इंटरऑपरेबल सोनोवॉय फॉर द नेवी? तो आपका है अमेरिका।
भारत और अमेरिका नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटरऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेंगे। और सोनोबॉय एक पोर्टेबल सोनार यानी कि सिस्टम है, पोर्टेबल सोनार सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल पनडुब्बियों और अन्य पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो एक रेज छोड़ी जाती है जिसके मदद से ये पता लगती है। सोनोबॉय को पानी की जगह हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, युद्धपोत और पनडुब्बियों से समुद्र में गिराया जा सकता है। और सोनोबॉय में इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर होते हैं। सोनोबॉय पानी के नीचे होने वाली आवाजों को अपनी कहीं दूर लगे प्रोसेसर तक पहुंचा देते हैं। आज का अंतिम प्रश्न कहता है कि 1020 मेगावाट की पूर्णांक चांगछू जल विद्युत परियोजना किस देश में विकसित की गई है? तो किस देश में विकसित किया गया है? वो भूटान में। भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL ने भूटान में 1020 मेगावाट की पूर्णांक चांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना की दो इकाइयों का सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। और BHEL जल विद्युत संयंत्रों के संचालन के लिए आवश्यक टरबाइनों और अन्य विद्युत यांत्रिक उपकरणों का आपूर्ति करता है। यह परियोजना पुनाम त्सांगछू नदी पर विकसित की जा रही है, जिसे संकोच नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भूटान में निकली है और ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर मिल जाती है। अब RRR के लिए तैयार हो जाइए। भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में अपनी पहली जल परियोजना सेवा शुरू किया है? तो आपका किया है उबर। किस राज्य ने राता पानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की है? तो आपका किया मध्य प्रदेश। UNCCD के COP16 सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपका सऊदी अरबिया कर रहा है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के IFF में किस देश को थीम देश चुना गया है? तो आपका फ्रांस का चुना गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साल्ट बेल्ट एंड रोड योजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका नेपाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो वी नारायण को। AFC एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा सऊदी अरबिया। किस देश ने भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाने की योजना की है? तो वह अमेरिका है। केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो प्रणब मुखर्जी है। और U17 ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो आपका जीता है अनाहत सिंह। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा किसने की है? तो वो नितिन गडकरी किए। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष यानी कि 2024 से 25 के लिए भारत की GDP कितनी रहेगी? तो 6.4। 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो प्रयागराज में। पहली बार किस स्टेडियम में महिला वनडे मैच का आयोजन किया जाएगा? तो वो राजकोट में। और आपका सिपाही जिला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसमें दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली पाई गई है? तो आपका है त्रिपुरा। अब लुसेंट के कुछ PYQ क्वेश्चन है, जैसे आपका बारली चित्रकला भारत के डांस राज्य की लोक चित्रकला है? तो आपका है महाराष्ट्र। कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपका है किस राज्य से? राजस्थान से। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला का रूप है? तो आपका हरियाणा की है। अब आज के प्रश्न है, कहता है कि प्रोटियम इस तत्व का समस्थानिक है? तो वो आपका हाइड्रोजन। वैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ अंडमान निकोबार में?
अफ्रा किस देश की राजधानी है? तो अक्रा जो है वो आपका घाना की है। आपका फासवा वायरू किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो फ्रांस के बने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब आए थे? 1915 में। और आज का सवाल है, किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? और इस पिक्चर्स को देखिए और इनके बारे में 10 लाइन लिखिए, इससे आपकी जो है वो मेमोरी जो है वो शार्प हो जाएगी। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।